तो कितनी गलत बात है। बेटी के लिए एक कमेंट करके ज़रूर बताओ। और कितने दिन आप लोगों को 25 हिंट मैंने ये दी थी कि इसी मंथ में है, मतलब कि दिसंबर मंथ में। और दूसरे दिन मैंने ये हिंट दी थी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। एंड आई एम बैक। और कितने लोग खुश हैं मेरे वापस आने से और मेरे व्लॉग में मुझे देखकर कितने लोग खुश हैं, कितने लोगों को अच्छा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपनी तबीयत बता दूँ, मेरी काफ़ी पहले से बेटर है। मैं बोल पा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ कुछ देर में जब पेन होने लगता है तो मैं रुक जाती हूँ और फिर दवाई वाई लगा के थोड़ा सा उसको वो करती हूँ। और थोड़ा सा आप देख सकते हो मैं लिफ्ट करके ही बात कर रही हूँ, क्योंकि बोलने में दांत उसमें लग रहा है, अभी भी थोड़ा सा कट है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो हील हो गया है, लेकिन हाँ कब तक कैसे क्या बैठी रहूँगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने पूरी तरीके से आ चुकी हूँ। और काफ़ी दिनों से गायब थी। गायब क्या थी कि मतलब आ रही थी लेकिन एनर्जी नहीं थी और व्लॉग कर नहीं पा रही थी। खैर कोई नहीं, आई एम बैक। तो दोस्तों सुबह सुबह सब नहाना धोना शैम्पू आज कर लिया, क्योंकि बहुत दिनों से बीमार पड़ी हुई थी। तो कल रात में तेल वेल लगवाया था, तो सबसे पहला काम किया शैम्पू किया। बाल अभी गीले ही हैं, बहुत जल्दी सूखे नहीं हैं। और पूजा वूजा मैंने कर दी है भगवान का। देखो धूप बत्ती से पूरा कमरा धुआं धुआं सा हो गया है। और मैं चली थी अपने लिए ओट्स बनाने के लिए कि आज चलो बहुत दिनों से कॉर्नफ्लेक्स वगैरह और ये सब खा रही थी, तो मैं अपने लिए ओट्स बना रही थी, दूध वाला वाइट वाला, मीठा नमकीन नहीं। तो बन चुका है मेरा ओट्स। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना फर्स्ट क्लास ओट्स बने हैं। तो देखिए, तो देखा आप लोगों ने मेरे ओट्स भगोने के अंदर भी बने हैं और भगोने के बाहर भी बने हैं। तो ये जो कांड हुआ है ये हुआ है मोबाइल में बिजी रहने की वजह से और रील देखने की वजह से। तो जब तक मैंने चढ़ाया वो भगोने से बाहर पूरा लपक के गिर चुका है। तो अब जा रही हूँ, पहले उसको क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद ही मैं खा पाऊँगी। तो पहले क्लीन कर लूँ। तो बस फाइनली किचन साफ़ कर दिया है। स्लैब तो गंदा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये वाला ये सबसे ज़्यादा गंदा हुआ था। मैंने पोंछ पाछ दिया, बर्नर धुलने डाल दिए हैं और मैं अपना ओट्स ले आई हूँ। भगवान को भोग भी लगा दिया। और ये रहा मेरा ओट्स। तो और ये मग मैं आपको बता दूँ, ये 3 मग मरून कलर, ग्रीन कलर एंड लाइट डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, 3 मग ना मेरे आए हैं। कल मेरी फ्रेंड लेके आई है। एक्चुअली वो सूप लेके आ रही थी मेरे लिए, तो उसने कहा कि चलो सूप के ये बोल भी उसके पास थे। 3 अपने लिए लाई, 4 अपने लिए लाई थी, 3 मेरे लिए लेके आई थी, क्योंकि वो जानती है हम लोग 3 जन हैं और उसकी फैमिली में 4 जन हैं। तो ये 3 कलर्स लाई थी। बहुत बड़ा मग है, ये देखो कितना बड़ा। ये देखो, इसमें चाय कॉफ़ी कुछ भी आप नहीं पी सकते, सूप पी सकते हो, मैगी खा सकते हो, पास्ता खा सकते हो, और ओट्स जैसे मैं खा रही हूँ, दलिया है, ये सब आप खा सकते हो। इसको बड़ी मज़ा आ रही थी। कल वो लेके आई थी, लेकिन मेरा व्लॉग बंद कर चुकी थी, तो मैंने उसको व्लॉग में नहीं लिया। आज से भी वो आती नहीं है व्लॉग में, आप लोग जानते हो, मैं पहले भी उसके बारे में बता चुकी हूँ कि वो व्लॉग में नहीं आती है। लेकिन हाँ वो जो चीज़ें लाती है वो कहती है कि आप व्लॉग में ले सकते हो। तो ये मैं वही उसके रात में लेके आई थी और मैं व्लॉग बंद कर चुकी थी एक्चुअली, तो मैंने उसमें डाला नहीं कि ये मग आए हैं। तो ये मग देख लो, बहुत सुंदर है और कलर बहुत प्यारे प्यारे। मुझे ये मेरून वाला सबसे अच्छा लगता है। तो आज मैंने कहा चलो ओट्स बनाया है तो इसी में ही खाते हैं। तो मैं बता रही थी कि फ्रेंड रात में आई थी, वो व्लॉग में तो नहीं आती हाँ। और इतने दिनों से वो बाहर भी थी एक्चुअली। जब से मेरी ये छाती का प्रॉब्लम हुआ है, वो शहर में थी भी नहीं, बट उसको पता चल गया था व्लॉग के थ्रू। तो नहीं तो वो आती ज़रूर बीच में। तो कल दिन में वो आई है, तो रात में वो मुझसे मिलने आई थी। और तब तक मतलब लेट हो चुका था काफ़ी, लेकिन वो पास में रहती है तो उसको आने में कोई दिक्कत नहीं होती। वह आ जाती है आराम से, कभी भी आ जाती है, उसको कोई नहीं, उसका घर ही है, अपने जैसा ही है। तो अब व्लॉग में वो नहीं आती, क्योंकि उसका कुछ अपना ही प्रॉब्लम है। मैं किसी को फोर्स भी नहीं करती आज तक। मैंने कभी भी, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, मेरा व्लॉग है, मेरा चैनल है, मैं आ रही हूँ, लेकिन किसी दूसरे को मैं कभी भी फोर्स नहीं किया आज तक। मैंने फोर्स नहीं किया। मैं इतने घर जाती हूँ, मैं वहाँ पे बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं व्लॉग करूँगी ही करूँगी। नहीं, मैं जानती हूँ कि अनकंफर्टेबल होता है लोगों को, तो उसने तो डे 1 से ही मना किया हुआ है। और क्योंकि वो खुद भी हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई वो है कि
अपना देख मतलब बहुत सुंदर है या बहुत ऐसी कोई अक्कड़ वाले की तरह से नहीं कि आप उसके बारे में गलत सलत लिखने लगो कि बड़े अपने आप को वो समझ, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए और भी नहीं आना चाहती क्योंकि आज नहीं तो कल उसने भी सोचा है कि वो चैनल अपना खोलेगी, तो वो उसमें अपने आप को पहले रिवील करना चाहती है, उसके बाद मेरे चैनल पे आएगी। तो वही वो कह रही थी कि पहले मेरा चैनल तो चल जाए उसके बाद ही, क्योंकि एक साथ एक सब दो दो तीन तीन सब जितनी भी हैं अगर खोल लेंगी तो एक ना एक दूसरे को तो दिक्कत होगी होगी, ऐसी बात मतलब ऐसा उसका मन है। जबकि मैंने बोला था कि संग में खोल लो या चलो 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके भी कुछ प्लान्स हैं, कुछ वो है कि वो अभी दूसरी चीज़ों में भी बिज़ी है, उसकी बड़ी फैमिली भी है थोड़ी, तो उसको घर वालों को भी मनाना और एंड ऑल ये सब भी करना। खैर उसका अपना हेडेक है, मैं क्या करूँ। तो जो भी है वो इसमें नहीं आती है, और जब भी आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को मिलवाऊँगी। और जो एक और फ्रेंड है वो जो पास में मैं दिवाली में जिसके गई थी उससे तो आप मिल लीजिएगा, उसको कोई आने में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ब्लॉगिंग नहीं करती, वो यूट्यूब में नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे है केवल। तो बाकी रहा, अब मैं ओट्स खा लूँ, मेरा ओट्स ठंडा हो रहा है, मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपने लिए ओट्स बना के ले आई थी क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स खाते खाते मैं बोर हो गई थी और वो मेरे को लग भी रहा था। तो आज फॉर अ चेंज मैंने ओट्स बनाया था, मैंने आपको बताया पहले भी, तो मैं लेके आई और बहुत गर्म था, तो मैंने सोचा थोड़ा ठंडा हो जाए। तो तब तक मैं काम भी करती जा रही थी अपना, और सामने मोबाइल दूसरा रखा था, उसमें मैं अपने मतलब मैसेजेस देख रही थी और देख रही थी कि क्या क्या है, और साइड में वो हाउस हेल्प भी थी, उससे भी बात करती जा रही थी, और साइड में मेरे छाले पे लगे ना, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से खा रही थी और थोड़ा थोड़ा खा रही थी। खैर ओट से मुझे काफ़ी आराम मिला क्योंकि कॉन्फ्रेंस बहुत दिक्कत कर रहा था। थैंक गॉड। ये दस आज ना सवेरे जब बहुत जल्दी तो नहीं उठी थी, लेकिन हाँ हस्बैंड उठ गए तो उन्होंने बताया, क्योंकि आज मैं जल्दी इसलिए नहीं उठी क्योंकि आज स्कूल नहीं था स्कूल है लेकिन आज उसने जाना नहीं था कि मेरी तबीयत को लेके, क्योंकि रोज़ 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 ये लोग छुट्टी नहीं ले पा रहे थे, कभी किसी का कुछ काम था कभी पेपर था, तो जब तबीयत खराब थी तब तो छुट्टी ली नहीं। अब आज ही हो रहा था कि मम्मी को रेस्ट के लिए एक दिन के लिए छुट्टी, कि मम्मी सुबह सो नहीं पाती ये वो, तो इसलिए आज उन्होंने छुट्टी ली थी। और आज उसके स्कूल में कुछ खास काम था भी, इसलिए और भी ले ली थी कि हम घर पर ही रह के पढ़ लेते हैं और मैं आराम कर लूँ। खैर हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके हैं, देखिए गाड़ी नहीं है, तो वही सुबह बता रहे थे कि सुबह कोहरा बहुत था आज, तो अगर स्कूल होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। खैर क्या करना, दिक्कत क्या होती, इतने सालों से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये होता कि हाँ ठंडा बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर इतनी तेज़ धूप निकल आई, वेदर क्लियर हो गया, उतना वो नहीं है। तो मैं तो उठी थी, थोड़ा देर से उठी थी, बाहर निकली भी नहीं कि मतलब बाहर कि कोहरा देखूँ ये करूँ, पर हस्बैंड से सवेरे बात हुई थी तब उन्होंने बताया था कि कोहरा आज बहुत था। ऊपर भी नहीं गई हूँ 3-4 दिन 5 दिन से, जब से पढ़ी हूँ, तो बिल्कुल ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। हस्बैंड ही ऊपर प्लान्स वगैरह भी देख रहे हैं, सब कुछ वही देख रहे हैं। तो यही था बस, बाकी और सब अपने काम हम सब हो चुके हैं। अब हम बेटी ही घर पे हैं आराम से, वो अपना काम में लगी है, हम अपने काम में लगे हुए हैं। घर समेट चुका है, खैर सब हो चुका है, कपड़े अपने थोड़े से फोल्ड करने थे, वही थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, अभी कर लेते हैं फिर बैठ के करते। हाँ आज मैंने सुबह सुबह नेल पेंट अपने लगाया, क्योंकि क्या होता ना कि नेल पेंट वगैरह ना लगाओ और फेस ना होता ना, तो बीमार बीमार जैसे लगते हो। बीमार तो थी मैं खैर, और बहुत ज़्यादा मतलब और वो रहो ना, तेल लगा के नेल पेंट भी नहीं लगाए, तो अंदर से एक जैसी फीलिंग आती है, यार मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मैं बीमार होती। तो मैं जैसे ही आज सुबह उठी मैंने सोच लिया था नेल पेंट लगाऊंगी, शैम्पू करूँगी, एकदम फ्रेश एनर्जी के संग सब कुछ करूँगी। और हाँ फेस का तो मैं क्या ही बताऊँ, हफ्ता भर हो गया होगा मैंने फेस पे अपने कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो जबकि मैं हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ क्लींजिंग या वगैरह कुछ करती हूँ, पैक वगैरह लगाती हूँ, लेकिन इस बार कुछ नहीं लगा पाई हूँ एक हफ्ते से। तो आज सोची थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज थोड़ा देर से उठी हूँ। अब कल है सैटरडे, कल है इसके स्कूल में मीटिंग, तो इनको तो जाना ही जाना है, मुझे भी जाना है। अब देखो मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे बात करनी रहती है, और थोड़ा ठीक तो है लेकिन दर्द है, थोड़ा थोड़ा सा है।
देखती हूँ, अगर जाऊँगी तो चली जाऊँगी, नहीं जाऊँगी तो नहीं। तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। तब सवेरे देखती हूँ कि अगर टाइम मिला तो कुछ पैक वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई एक तो इतने हिस्से पे ना तो मैं कुछ लगा रही हूँ, क्योंकि जब भी फेस वॉश लगा रही हूँ ना इतने दिनों से, तो यहाँ पे बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं इधर चली जाती हूँ कि मेरे यहाँ ज़रा सा भी लग जाता ना, मतलब मैं रो दे देंगे, इतना दर्द। तो इधर इधर अच्छे से रगड़ रगड़ के साथ, लेकिन यहाँ तक आते आते बस मैं ऐसे हो जाती हूँ कि बस हल्का सा, या मैं यहाँ पे टंग लगा लेती हूँ और तब उसके बाद कुछ कर। मैंने जो 1 हफ्ते से मैं झेला है ना, मैं ही जानती हूँ ना। और जब क्रीम लगानी हो या जैसे मैं एलोवेरा ज़रूर लगाती हूँ फेस पे सवेरे, तो यहाँ तक आते आते फिर मैं धीमे रहती। और एक बात बहुत ही ज़्यादा, आप कभी भूल गए कि आपको यहाँ पे है कुछ, जैसे दिमाग में कुछ और चल रहा है, जल्दबाजी में हो, तो 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। सुबह के टाइम की बेटी को मतलब रेडी होना है, उठाना है, टिफ़िन करना, इस हड़बड़ में मैं एलोवेरा लगा रही थी, मॉइस्चराइज़र लगा रही थी, वही सब स्किन केयर कर रही थी। मैं लगाते लगाते एकदम से भूल गई कि मेरे यहाँ पे दर्द, तो मैंने इतनी कस के यहाँ पे वही जल्दी जल्दी में लगाया, और मैं बिल्कुल बिलबिला टाइप सी गई थी। मैं एकदम कुछ कह भी नहीं सकती थी, चिल्ला नहीं सकती थी, किसी को कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी ही गलती थी। अब मैं भूल गई कि मेरे को यहाँ पे दर्द है, और मैंने कस के रब कर दिया। अब फिर रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया। अब मैं कम से कम नहीं होगा 5 से 10 मिनट तक मेरे को संभलने में लग गया। मैं अपना किचन में लग गई चुपचाप आके, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। अब मैं अंदर ही अंदर कि ये मेरे को क्या हो गया था, मैं भूल कैसे गई। पर हो जाता है, क्या करूँ कि यहाँ पे चोट है, यहाँ पे आपको नहीं लगाना है इतना। फिर उस दिन के बाद से तो मैंने इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई कि बाबा मुझे कुछ नहीं लगाना, इतने हिस्से में मैं कुछ नहीं लगा रही थी। तो अब खैर थोड़ा टंग लगा के, थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके और फिर लगा रही हूँ। तो खैर अब देखती हूँ, कल स्किन केयर का कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, क्योंकि पूरे हफ्ते मैंने कुछ नहीं किया। अदरवाइज़ मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कभी पैक लगाना रहता है, कभी कुछ रहता है, क्योंकि नहीं तो स्किन ड्राई होने लगती है बिल्कुल। तो देखती हूँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ। ये देखो, आज मेरे पेड़ में कितना बड़ा सा गोभी के फूल जैसे साइज का फूल निकला है। कल से खुल रहा था कल, लेकिन मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी कि मैं इसे तोड़ के अंदर लाती और भगवान को चढ़ाती। तो आज मैंने इसे पेड़ से निकाला और आज इन्हें चढ़ाया। एक कल से निकलते निकलते आज तक एकदम अभी तक ताज़ा है। देखो कितना बड़ा है, ये मेरा पूरे हाथ की साइज़ का है, सोचो इतना बड़ा। इसलिए मैंने बीच में लगा दिया है, ताकि थोड़ा इनको भी रहे, थोड़ा इनको भी रहे। और बाकी तो फूल वूल सबको चढ़े हुए हैं, गेंदा तो जो आता है डेली चढ़ा ही हुआ है। ऊपर जाना हो नहीं पा रहा है, जिससे कि पता चले कि ऊपर भी पेड़ों का क्या है, क्या हिसाब है। वो पिंक वाले फ्लावर्स बहुत उस समय निकल रहे थे, अभी भी निकल ही रहे होंगे, बट वही है ना कि मेरा जाना नहीं हो पा रहा है इसलिए। और हस्बैंड उतना ध्यान नहीं, क्या क्या ध्यान दें, ये भी बात है ना। मैं एक अगर पड़ी हूँ तो वो भी क्या करें, पानी ही दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं, अगर मेरा जाना हुआ आज तो मैं आपको लेके चलूँगी। तो दोस्तों शाम हो गई और हम लोगों की चाय वाय सब हो गया, हम लोगों ने चाय पी ली और शाम को वो काम भी करके चली गई है। किचन विचन सब चमका गई, मेरा कप रह गया क्योंकि मैं चाय पीते पीते मोबाइल कर रही थी और कप मेरा रह गया। खैर कोई नहीं, फिर हो जाए, कल धुल जाएगा। मेरे क्रिसमस ट्री का कोई पता ठिकाना नहीं, मुझे क्या पता था कि इस क्रिसमस में बीमार पड़ने वाली हूँ। तो खैर देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी तक तो कुछ भी तैयार ही नहीं है, क्योंकि हर बार रखती थी मैं, फोल्डेबल वाला था, दीवान में रखती थी। इस बार पता नहीं क्या हुआ कि 4-5 साल पुराना हो गया है। दिवाली की सफाई में मैंने पुरानी वाली जो हेल्पर थी, मैंने उसको दे दिया कि अपने बच्चे को दे देना। मुझे क्या पता था कि इस क्रिसमस में बीमार पड़ने वाली हूँ। तो खैर देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी तक तो कुछ भी तैयार ही नहीं है। तो हाय गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा, मम्मी ने आपको बताया कि हमारे यहाँ क्रिसमस की कोई तैयारी नहीं हो रही है। ना अभी तक ट्री था, ना डेकोरेशन, ना कुछ, मम्मी की तबीयत की वजह से। लेकिन अब अचानक से ये रहा, ट्री आ चुका है
बड़ी मेहनत मशक्क़त से बोला गया है, आज ले आओ ले आओ ले आओ, तो वो आ चुका है। ये रहा खड़ा हुआ। अब होगी इसकी सजावट, डेकोरेशन। अरे कितना खटर पटर कर रही हो। खटर पटर बहुत हो रही है, डिस्टर्बेंस। बट हाँ, अपडेट कि ट्री आ चुका है। ट्री ठीक होगा, अभी उसका एक एक वो डंडा खोलना होता है। ये सामान भी आ चुका है ना, बड़ा सामान। एक पैकेट ये और एक पैकेट ये लगाते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू हो चुकी है ट्री सजाने की क्या परंपरा, प्रतिष्ठा, और भी कुछ रह गया वो भी बोल, अनुशासन। अनुशासन हो गया। तो ट्री शाम को आ गया था और अब ये लगना भी चालू हो गया और इसमें पता नहीं क्या क्या लग चुका है। ये बाबा जी लटके हैं यहाँ पे जिनकी दाढ़ी उनके अपने कपड़ों पे आ चुकी है, गंदे हो गए बेचारे। तो ट्री तो अभी पूरी तरीके से रिवील नहीं होगा, इसको अभी लगेगा टाइम और फुल इसका लुक जो है वो आपको कल के व्लॉग में दिखेगा। तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा और क्रिसमस ट्री कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों मैंने कई दिन पहले मतलब बीमार होने से पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि और बताया भी था कि मेरे इसी मंथ मेरी बेटी का बर्थडे है और गेस करो, अंदाज़ा लगाओ कि किस दिन है, कौन सी तारीख को पड़ता है। तो किसी ने भी अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया है और मैं 2 हिंट जबकि 2 व्लॉग में दे चुकी थी, उसके बाद मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी। तो एक हिंट मैंने ये दी थी कि इसी मंथ में है, मतलब कि दिसंबर मंथ में, और दूसरे दिन मैंने ये हिंट दी थी कि क्रिसमस के बाद और न्यू ईयर से पहले पहले पड़ती है। तो इसमें भी आप लोगों ने अभी तक एक भी गेस नहीं कर पाए हो तो कितनी गलत बात है। बेटी के लिए एक कमेंट करके ज़रूर बताओ। और कितने दिन आप लोगों को, 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिनों में है, कुछ भी कर डालो, रोज़ एक एक भी करोगे तो कोई तो एक सही निकलेगा ना। तो फटाफट कमेंट कल के व्लॉग में कमेंट सेक्शन में ज़रूर आने चाहिए और देखती हूँ कितने कमेंट आते हैं। और फिर मैं 25 या 26 क्रिसमस वाले दिन मैं इस रिवील भी कर दूंगी कि कितने लोगों ने सही दिया है जवाब और कितने लोगों ने गलत दिया है। तो मैं उनका व्लॉग में नाम ज़रूर लूँगी। तो फटाफट कमेंट कर डालो और जितना भी है जो भी अंदाज़ा लगाओ वो भी कर दो। 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। तो कल के ब्लॉग में मैं एक और हिंट दूंगी। तो लेकिन पहले अभी इस 2 हिंट से काम चलाओ। अगर आप लगा सकते हो अंदाज़ा तो फटाफट लगाओ कि किस तारीख को मेरी बेटी का जन्मदिन है। कमेंट ज़रूर आना चाहिए, भर भर के आने चाहिए और जिसका सही होगा जवाब आप लोगों को 25 तारीख को क्रिसमस वाले दिन व्लॉग में मिलेगा। तो दोस्तों लास्ट में आज की परंपरा कर देती हूँ पूरी और बहुत दिनों बाद आज मैं पढ़ने वाली हूँ कमेंट्स, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी बेटी पढ़ रही थी, आप लोगों को पता ही होगा जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। तो आज वापस मैं अपनी ड्यूटी पे आ चुकी हूँ, छुट्टी पे गई हुई थी ये समझ लो। तो सबसे पहला है प्रिया की रसोई। वाव, बहुत अच्छा लगा दीदी आपने कम बैक करके। तो आज मैंने वो जो शॉर्ट वीडियो डाला था ना, आई एम बैक, तो उसमें उसने ये कमेंट डाला है। थैंक यू प्रिया। और पूनम दबोदिया 5010 ने लिखा है दी अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुनकर। उन्होंने मेरे ब्लॉग में कल का देखा होगा, आज सुबह का मतलब, तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत मेरी मतलब हेल्प करी है। आपने वो जो पान वाला वो नुस्खा बताया था, मैंने 2-3 जगह ढूंढा बट शायद मेरे ही शहर में ही वो चीज़ नहीं मिली। बट खैर कोई नहीं, मैंने ढूंढा तो बहुत ट्राई किया बट आप लोगों की इतनी प्रेयर से, ब्लेसिंग से मेरे काफ़ी अब बेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वेलिंग कम है और मैं बोल भी पा रही हूँ, मुंह मेरा खुल रहा है। अदरवाइज़ कल परसों तक तो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, बस हल्का सा पेन है, हल्का सा बिल्कुल। मतलब पहले तो इतना था कि मैं रो रही थी और मतलब वीडियो मैंने नहीं वो सब रोते रोते बनाया, लेकिन मैं लिटरली मैं रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ दर्द के मारे कि मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो, क्योंकि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बात थी ज़रा से एक छाले की, बट मैं बता रही हूँ वो इतना पेनफुल था कि मैं बता नहीं सकती। तो बाकी पूनम जी का हो गया। नेक्स्ट है एक पूनम गुप्ता, दूसरी पूनम जी हैं। अच्छा लगा आज आपको देखकर, आपकी तबीयत थोड़ा थोड़ा बेटर लग रही है आज। जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, थोड़ी बेटर क्या, काफ़ी बेटर है। बस हल्का सा कहीं पे एक छोटा सा मतलब अभी भी है
मतलब एट अ टाइम होने लगता है, मतलब जैसे हर समय नहीं है, लेकिन हाँ फिर बीच बीच में ऐसे लगने लगता है। लेकिन हाँ, मैं अभी वो जो ऑइंटमेंट लगाने वाला डॉक्टर ने दिया है उसे मैं अभी भी लगा रही हूँ। उसमें हल्का सा क्या बहुत अच्छे से मतलब एनेस्थीसिया टाइप का दिया हुआ है, वो मिक्स करके 2 ट्यूब मैंने दिखाए थे व्लॉग में, 2 ऑइंटमेंट है उसको मिक्स कर, एक शायद उसमें थोड़ा सा जेल है और दूसरा जो है वो एनेस्थीसिया है। तो वो जब मैं अंदर लगा लेती हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए मुझे एकदम इतना हिस्सा पूरा मेरा सुन्न हो जाता है, तो बहुत आराम मिलता है। पहले तो जलता है, छछराता है, लेकिन फिर एकदम से सूदिंग हो जाता है, मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है और एकदम ऐसा लगता है कि मतलब बस सही हो गया, सही हो गया। लेकिन नहीं, बस वो जितनी देर आप जानते हो असर रहता है उसका अंदर रहता है, फिर वो मेरे को थोड़ी देर बाद एकदम निकाल देना पड़ता है, थूक देना पड़ता है। फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा बस उसका असर रहता था और कुछ नहीं। तो ऐसे तो मैं दिन में कम से कम नहीं हो रहा होगा तो 20 से 25 बार उस ऑइंटमेंट को लगा रही थी, क्योंकि जैसे ही मुझे इरिटेशन और दर्द होने लगता था, थोड़ी देर तो बर्दाश्त करती थी, लेकिन जैसे ही बर्दाश्त की हद बाहर हो जाती थी मैं उसे लगा लेती थी। तो 15 से 20 बार मैं उसे लगा रही थी, जो कि सही बात नहीं थी। डॉक्टर ने भी बोला था कि बस मतलब SOS जैसा, कि जब ज़रूरत पड़े। तो मैं ज़रूरत पड़ रही थी, मैं क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द, मैं क्या करूं, जबकि मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, उसके बाद ही ये सब करती हूँ। मैंने सोचा, दवाई भी मैंने डॉक्टर को दिखाया भी है 3 दिन बाद। मैंने सोचा छोटा सा छाला है यार, पहले भी हो चुका है तो कोई नई बात नहीं है, छाला तो अपने से ठीक हो जाता है, ये है वो करेंगे, ये करेंगे, हो जाएगा। बट जब 2 दिन बाद देखा कि नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और तब मैंने इनको बताया। मैंने तो बताया भी नहीं था, मैं अपना ही अपने में ही बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बताती, मैं अंदर ही अंदर रखे रहती हूँ। मेरे अंदर वो विल पावर है कि मैं अंदर रख सकती हूँ, अदरवाइज़ कुछ कुछ लोगों में होती है नहीं रख पाती है, कि छोटी छोटी बात होती है मेरे को बताना है, नहीं बताऊँगी जब तक तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं, हाँ, लेकिन उससे मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि अंदर रखना इतना मुश्किल होता है कि होता है मुश्किल। खैर मैं रखी रही। मंडे को मैंने, सैटरडे संडे मैंने नहीं बताया, मंडे को मैंने बताया, मंडे की शाम तक बताया। तो मंडे भी पूरा निकल ही चुका था ऑलमोस्ट। तो ट्यूसडे को जाके मेरी दवाई स्टार्ट हुई है, जो मैं गई हूँ। पहले आप लोगों को दिखाया था, मैं लेके आई थी एक ऑइंटमेंट और एक दवाई का पत्ता था। 2-3 उसकी 4 गोलियां मैंने खाई, उससे कोई असर नहीं हुआ। 2 दिन वो पूरे मेरे वेस्ट हुए। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने वो करी, थर्सडे को फिर मैंने चेंज किया है, मतलब कल ही, तो हाँ कल ही मैंने फिर चेंज किया। फिर दूसरी दवाई और दूसरा ऑइंटमेंट लिया, जबकि ऑइंटमेंट वो वाला बहुत अच्छा था, उससे मुझे आराम मिल जाता था। वो भी एक एनेस्थीसिया बेस्ड था, वो पूरा मेरे को सुन्न कर देता था और मुझे आराम मिल जाता था। तो मैं सो सकती थी, नहीं तो मैं सो ही नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी, मतलब कुछ भी नहीं। पानी तक पीना मेरे को इतनी देर, चाय नहीं पी पा रही थी। कॉफ़ी तो खैर मैंने अभी 10-15 दिन हो गए होंगे मैंने नहीं पी है, थैंक गॉड नहीं पी थी। अदरवाइज सब लोग यही बोलते हैं कि कॉफ़ी आप मैम बहुत पीती हो, उसी से गर्मी हो गई और गर्मी से आपको छाले हो गए। थैंक गॉड मैंने बहुत दिनों से कॉफ़ी नहीं पी है। शायद बाहर से आई हूँ दिल्ली से, तो उसके बाद से एक दिन शायद टाइगर फिल्म देखने गई हूँ, हाँ उस व्लॉग में आप देखोगे तो शायद मैंने कॉफ़ी बस पी है, वो भी एक ली थी। इन लोगों ने नहीं ली थी, ये लोग कोल्ड ड्रिंक लेने के उससे गए थे, लेकिन वहाँ हॉल में मिली नहीं कोल्ड ड्रिंक, और जो मिल रही थी वो बहुत ठंडी थी। तो मैंने मना किया था कि बेटी को अभी नहीं, मौसम ऐसा है तो बहुत चिल्ड वाली मत लेना, क्योंकि तुम्हें जल्दी सर्दी हो जाती। तो इन लोगों ने फिर नहीं ली। तो मैंने कहा था कि अगर वो नहीं थी तो कॉफ़ी ले लेते, लेकिन फिर ये लोग अंदर आ चुके थे, बोले अब फिर से बार बार अंदर बाहर नहीं जाएंगे, फिल्म मिस हो रही। तो ये सब जिग में मैंने कहा ठीक है, एक जो मेरी आई है उसी से हम लोग तीनों डिवाइड कर लेंगे। तो सोचो एक छोटे वाले रेगुलर वाले में से 3 जनों ने पिया, तो मेरे हिस्से में कितनी आई होगी, तो बहुत ही कम। तो उसमें भी मैं बच गई कि मैंने पूरा अकेले नहीं ख़त्म किया, 3 जनों ने मिल के किया, तो उसमें भी मैं बच गई। उसके बाद से मैंने शायद नहीं पी, शायद क्या पक्का ही नहीं पी। तो खैर जो भी है, अब फिलहाल काफ़ी बेटर है। और लास्ट में एक है रिचा श्रीवास्तव जी का हा 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 मज़ा आ गया दीदू, लव यू दीदू। वो उन्होंने एक मेरा रोस्टिंग वाला, आज बहुत दिनों बाद मैंने रोस्टिंग का एक डाला है, एक नहीं 2 डाले हैं बैक टू बैक। तो मेरा ऐसे ही मन कर गया आज कि चलो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ। तो श्री गणेश आय नमः,
पहले रोस्टिंग से ही करते हैं। और बाय द लक मुझे वो सामने फीड पे मिल भी गया, तो मैंने उसी वीडियो को उठाया और मैंने बना दिया कि मैंने कहा चलो देखते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ व्यूज़ आ जाए, कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। तो बट वही है, सब्सक्राइबर्स बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, मतलब धीमे क्या बढ़ रहे हैं, 1 2 2 और 2 जाते हैं तो 1 बढ़ता है, 4 जाते हैं तो 2 बढ़ता है, ऐसे बढ़, मतलब आपके घट भी रहे हैं, घटते ज़्यादा हैं बढ़ते कम हैं। तो यही बड़ा एक और भी थोड़ा टेंशन का कारण है। तो खैर जो भी है, अब जैसा भी है, आप लोग हो साथ तो सब कुछ सही है। बाकी कमेंट्स की परिक्रमा कह रहे हैं क्या, प्रक्रिया, हाँ थोड़ी थोड़ी हिंदी मेरी भी परिक्रमा नहीं हम लोग के साथ रह रहे कि हाँ तुम लोग के संग रह रहे, अच्छी तो कुछ भी नहीं हुई, खराब हो गई। प्रक्रिया ख़त्म हुई और व्लॉग हो चुका है बहुत बड़ा, तो मुझे आई थिंक और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए करती हूँ इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। तुम भी आ जाओ, शायद थंबनेल में आ जाओ। तो और आज हम लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाई हैं, कुछ नया शुरू किया है, एक शॉर्ट बना के डाला भी है हम दोनों ने मिलके। इसकी तो केवल आवाज़ है नहीं, लेकिन किसी किसी में फीचर भी होगी, ऐसी बात नहीं है। आई एम द वॉइस आर्टिस्ट। नहीं, किसी किसी में फीचर भी होगी। तो कल वाली में जहाँ तक होगी या परसों वाली में होगी, तो उसे प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक तो मुझे समझ में नहीं आता, 80-90 लोग देखते हैं मेरे व्लॉग, सिर्फ 4 से 5 होते हैं। और सब जो मुझसे मिलते हैं और या मेरे डीएम पे बात करते हैं मुझसे, मैम मेरा लाइक पहला हो मैम मेरा लाइक पहला होता है, तो सॉरी, तो लेकिन और दूसरा बोलता है मेरा भी, तो सबका होता है, दूसरा किसका है? नहीं, अगर मुझसे 10-15 लोग बात कर रहे हैं डीएम पे, सब बोल रहे हैं मैंने तो लाइक कर दिया, लेकिन जब मैं अपना स्टूडियो पे यूट्यूब स्टूडियो में देख रही हूँ कि कितने लाइक्स हैं, 4। अब मैं बताओ, समझ में नहीं आ रहा है कि उनके वो लाइक्स वो कर रहे हैं और मेरे तक नहीं आ रहे हैं, या वो कर ही नहीं रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ तो जेन्युइन लोग हैं जो बिल्कुल, माना 7 बजे मेरा व्लॉग जाता है और 7:05 पे उनका, भले ही पूरा व्लॉग वो बाद में देखें, लेकिन लाइक कमेंट गुड मॉर्निंग मेरे आ जाते। तो वैसे ही चाहिए, आप लोग भी लाइक प्लीज़ कर दिया करो, तुरंत कर दिया करो। पूरा व्लॉग देखने की वो मत करा करो, मतलब देखते रहो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं देखो, बट पहले लाइक कर दो ठक करके और फिर ख़त्म करो। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो कमेंट कर, मतलब हाँ कमेंट में ही अगर दिक्कत है तो कमेंट कैसे करोगे, ये भी बात है। क्या किसी से पूछ लो, आपके कोई आसपास है कि कमेंट कैसे होता, अरे लाइक कैसे होता है, कमेंट में पूछ लो मुझसे कि कैसे क्या होता है, लाइक कैसे होता है। तो अगर कमेंट में भी अगर दिक्कत है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो खैर चलो जो भी है, मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।